हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 21 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पहले किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज सर्व्ड प्रीवियसली एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, किस लिए क्वेश्चन लिया है? ये इसलिए क्वेश्चन लिया है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा एंटोनियो गुटेरेस को यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल पद पर रीअपॉइंट किया गया है। इनका ये कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा। फिलहाल 1 जनवरी 2017 से ये 9th यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं या सेक्रेटरी जनरल के पद पर कार्यरत हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, एक एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, पर उसमें ऑप्शंस थोड़ा अलग दिए थे। उसमें ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल पहले किसी देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो 4 सेक्रेटरी जनरल उसमें दिए गए थे जो पहले रह चुके हैं। उनमें से एक ऑप्शन एंटोनियो गुटेरेस का भी था, तो वही सही आंसर होना था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए मैंने इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने पेश किया है। साथ ही आपको बता दें कि ये पुर्तगाल या पोर्चुगल इसके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 1995 से 2002 के बीच में। साथ ही ये सोशलिस्ट इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ इसके भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर्स हैं, हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। साथ ही इंडोनेशिया पहला और इकलौता ऐसा देश है जो एक बार यूनाइटेड नेशंस से अपनी मेंबरशिप विड्रॉ कर चुका था, यानी कि अपने आप को वहाँ से हटा चुका था, लेकिन फिर से इसने खुद को ज्वाइन कर लिया था यूनाइटेड नेशंस में। तो ये भी फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है यूनाइटेड नेशंस में, तो ये हैं टी.एस. तिरुमूर्ति। साथ ही फ्रेंड्स, इससे पहले हम आगे बढ़ें तो आपको जानना चाहिए, देखिए ये एक कमेंट हमारे करंट अफेयर्स पर आया है। तो मिस्टर शिबू लिखते हैं, जब से आपके करंट अफेयर्स देखा है, स्पीड टेस्ट एंड मॉक टेस्ट पर 10 से 15 नंबर्स ज़्यादा आ रहे हैं और वन रिक्वेस्ट कि स्टैटिक जीके थोड़ा इंक्रीज़ कर दो और मज़ा आएगा। तो थैंक यू मिस्टर शिबू। और फ्रेंड्स, आने वाले समय में यदि आपको भी ऐसा कभी लगता है कि जनरल अवेयरनेस के प्रति आपकी जो सोच है वो बदली है और अब आपको इसमें इंटरेस्ट आने लगा है, तो कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 2021 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो योगा फॉर वेलबींग इज़ द थीम फॉर 2021 इंटरनेशनल योगा डे। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इस बार 2021 में जो योगा डे मनाया जा रहा है, ये 7th एनुअल इंटरनेशनल योगा डे है, यानी 7th एडिशन है और इस बार इसका थीम है योगा फॉर वेलबींग। आपको जानना चाहिए कि 11 दिसंबर 2014 में यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा और पहला इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया गया आपका 21 जून 2015 में। तो 2014 में डिक्लेयर किया गया था और पहला मनाया गया 2015 में। और इसी साल 2015 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक 10 रुपीज़ का कॉमेमोरेटिव कॉइन भी इसी उपलक्ष्य में जारी किया था। नीरज चोपड़ा किस खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो नीरज चोपड़ा कम्पीट्स इन जेवलिन थ्रो इवेंट। देखिए, किस लिए न्यूज़ में है, आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं। नीरज चोपड़ा विंस जेवलिन गोल्ड मेडल इन मीटिंग सीडे डी लिस्बोआ इन लिस्बन। तो देखिए, यहाँ पर एक प्रतियोगिता हुई है, तो इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो देखिए, जानते हैं इसके बारे में। तो नीरज चोपड़ा जो हैं
इन्होंने जेवलिन गोल्ड मेडल जीता है। ये लिस्बन यानी पोर्चुगल की जो कैपिटल है, यहाँ पर एक इवेंट हुआ है, तो इसमें इन्होंने जेवलिन थ्रो में ये गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, नीरज चोपड़ा जो हैं ये हरियाणा के हैं। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जब किसी स्पोर्ट्स पर्सन का स्टेट पूछ ले जाता है। बैंक के एग्ज़ाम में भी ये देखा गया है और बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए कि 2018 एशियन गेम्स और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते हैं भारत के लिए। हाल ही में किस देश ने डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडिया हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड डीप ओशन मिशन। जानते हैं इस मिशन के बारे में? तो देखिए यूनियन कैबिनेट ने ये काफ़ी पहले से ये पेंडिंग पड़ा हुआ था, ये मिशन अप्रूवल इसको नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है, डीप ओशन मिशन। तो देखिए इसके तहत क्या होगा, जो भारत के जो क्रू है, जो गोताखोर आप कह सकते हैं, तो ये लोग क्या है ओशन में 6000 मीटर डीप जाएंगे और वहाँ पर प्रीसियस मेटल्स इनकी खोज करेंगे। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो डीप ओशन रीजन जो है, मतलब काफ़ी गहराई वाला जो रीजन होता है ओशन का, तो 95% पार्ट तो उसका अब तक एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है, यानी अब तक कभी उस पर रिसर्च हुई ही नहीं है कि वहाँ पर क्या क्या स्थित है। तो इसी को लेकर जो है ये मिशन लॉन्च होने वाला है और इस मिशन की जो कॉस्ट रहने वाली है ये 4077 करोड़ रुपीज़ रहने वाली है और अगले 5 साल तक ये जो मिशन है ये चलेगा। और इस मिशन के लिए नोडल मिनिस्ट्री रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। इसके हेड हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और आपको जानना चाहिए 2021 से 2030 का जो दशक है, जो डेकेड है, ये मनाया जा रहा है डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में। तो ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। किस संगठन ने 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फैमिलियल फॉरेस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वॉन द 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। जानते हैं इसके बारे में? देखिए तो किसके द्वारा दिया जाता है? UNCCD यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसके द्वारा ये लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया जाता है और इस बार ये दिया गया है फैमिलियल फॉरेस्ट्री ऑफ राजस्थान को और इसके जनक हैं श्याम सुंदर जानी। तो इनके द्वारा ये कंसेप्ट जो है इजाद किया गया है। तो इसके तहत जो ट्रीज़ हैं, जो पेड़ हैं, उनको फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसी थीम पर इन्होंने अपना एक कैंपेन चलाया हुआ है। और आपको जानना चाहिए जो ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन है, इसका हेडक्वार्टर्स बोन जर्मनी में है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में पाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डायमंड फाउंड इन बोत्सवाना। तो देखिए बोत्सवाना में एक कंपनी है, डायमंड कंपनी, इसका नाम है देवस्वाना। तो इन्होंने जो है 1098 कैरेट का डायमंड जो है ये इन्होंने डिस्कवर किया है और ये थर्ड लार्जेस्ट डायमंड बताया जा रहा है। और 73 mm लॉन्ग, 52 mm वाइड और 27 mm थिक जो है इसकी मेज़रमेंट बताई जा रही है। साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि जो अब तक का बिगेस्ट डायमंड है, जो अब तक का जो डिस्कवर हुआ है, ये 3106 कैरेट का है। इसका नाम है कुलिनन डायमंड। ये साउथ अफ्रीका में डिस्कवर किया गया था। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है 1109 कैरेट का आपका ये लेसेडी ला रोना। इसको भी बोत्सवाना में डिस्कवर किया गया था साल 2015 में। बात करें अगर बोत्सवाना की, तो फ्रेंड्स ये अफ्रीका का लार्जेस्ट डायमंड्स प्रोड्यूसर कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है ये गैबरोन है और करेंसी है यहाँ की बोत्सवाना पूला और प्रेसिडेंट हैं यहाँ के मोकवेत्सी मैसिसी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस शहर में आयोजित झंडा सत्याग्रह में भाग लिया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो रिसेंटली कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल पार्टिसिपेटेड इन फ्लैग सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड इन जबलपुर मध्य प्रदेश। तो जबलपुर मध्य प्रदेश में ये फ्लैग सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया गया है। आपको बता दें
कि ये सत्याग्रह जो है इसलिए किया गया है क्योंकि 18 मार्च 1923 को जो है फर्स्ट ट्राई कलर यानी पहला तिरंगा यहीं पर होस्ट किया गया था, यहीं पर फहराया गया था जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। CII के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो एज पर द CII, इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 9.5% इन फिजिकल ईयर 2021-22। सो 9.5% से ग्रो करेगी हमारी GDP, ये कहा है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII ने। ओरेकल CX कार्यान्वयन के लिए किस बैंक ने इन्फोसिस को चयनित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो फेडरल बैंक हैज़ इनलिस्टेड इन्फोसिस फॉर ओरेकल CX इम्प्लीमेंटेशन। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, फेडरल बैंक का एक जो ये ओरेकल CX, ये जो एक टूल है, कैसा टूल है ये? क्लाउड बेस्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल है। तो इसको जो है इसकी मार्केटिंग के लिए, इसके सेल्स के लिए और कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा प्रोवाइड कराने के लिए फेडरल बैंक ने इन्फोसिस को ये जिम्मेदारी दी है। तो ये प्रोडक्ट आप याद रखिएगा, ओरेकल CX, ये फेडरल बैंक से रिलेटेड है और इसके पूरे मैनेजमेंट के लिए इन्फोसिस को जिम्मेदारी दी गई है। फेडरल बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए कि इसके MD एंड CEO श्याम श्रीनिवासन है और चेयरपर्सन है ग्रेस एलिजाबेथ कोची और इसका हेडक्वार्टर्स एलुआ कोची केरल में है। भारत में कितने कॉलेजों ने MGNCRE द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन ग्रीन चैंपियन अवार्ड जीता? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो 400 कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया वॉन द वन डिस्ट्रिक्ट वन ग्रीन चैंपियन अवार्ड गिवन बाय MGNCRE। MGNCRE का मतलब है महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन। तो इसने फ्रेंड्स वन डिस्ट्रिक्ट वन ग्रीन चैंपियन अवार्ड दिए हैं कितने? 400 कॉलेजेस को। और ये जो MGNCRE है ये आता है आपका जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है इसके तहत। अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन ने 10 राज्यों में ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन हैज़ जॉइंट हैंड्स विद नाबार्ड टू स्किल रूरल यूथ इन 10 स्टेट्स। जानते हैं इसके बारे में। देखिए, जो ग्रामीण इलाके के जो युवा हैं तो उनमें स्किल्स इम्पार्ट करने के लिए, उनमें स्किल्स प्रदान करने के लिए, स्किलफुल उन्हें बनाने के लिए अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन ने नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ एक पार्टनरशिप की है। और नाबार्ड जो है ग्राम्य विकास निधि के तहत इनको जो अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन है इसको ग्रांट भी प्रोवाइड कराएगा। नाबार्ड के बारे में आपको जानना चाहिए कि इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और फिलहाल इसके चेयरमैन हैं गोविंद राजुलू चिंतला। और आपको बता दें कि जो नाबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट है, जो इसका गठन है, ये बी शिवरामन कमेटी इसकी सिफारिश पर किया गया था। ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पूर्व उपाध्यक्ष का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो CR विश्वनाथन वॉज द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड ही हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट होने के साथ साथ ये तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन जून 19। तो वर्ल्ड सिकल सेल डे ये 19 जून को हर साल मनाया जाता है। किस लिए? जो सिकल सेल डिसऑर्डर है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। देखिए, जो ये सिकल सेल एनीमिया है ये एक जेनेटिक रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर है, यानी कि शरीर में जो है जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये पर्याप्त मात्रा में जो है नहीं बन पाती हैं, तो उसके कारण जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे OnePlus द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन
डी। सो वन प्लस हैज़ अपॉइंटेड जसप्रीत बुमराह एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो देखिए जो आप जानते हैं स्मार्ट 4 ब्रांड है वन प्लस, तो इसने जसप्रीत बुमराह को अपने वियरेबल्स कैटेगरी के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है। वियरेबल्स कैटेगरी मतलब जैसे वॉच हो गए, ठीक है, तो जो पहनने वाली चीज़ें होती हैं इस तरह की कैटेगरी के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है जसप्रीत बुमराह को। अ कश्मीरी सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो खेमलता वाकलू इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड अ कश्मीरी सेंचुरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। 2021 नेटो समिट वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? आंसर इज ब्रुसेल्स, बेल्जियम, और नेटो का हेडक्वार्टर्स भी यहीं पर है, ये भी आपको जानना चाहिए। MUFG बैंक लिमिटेड इज द लार्जेस्ट बैंक ऑफ विच कंट्री? आंसर इज जापान। सोनाली बैंक लिमिटेड इज द लार्जेस्ट बैंक ऑफ विच कंट्री? आंसर इज बांग्लादेश। विच ऑफ इटली, जापान, फ्रांस एंड रशिया इज नॉट अ G7 कंट्री? आंसर इज रशिया। German car maker Audi has extended its association with which Indian cricketer as brand ambassador? Answer is विराट कोहली। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने पांचों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। एशियन डेंगू डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट पॉलिसी बाजार? द रेस ऑफ माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच लेजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सन? फॉर विच कन्नड़ फिल्म लेट एक्टर विजय कुमार बसवराजय्या, जिन्हें आप संचारी विजय के नाम से भी जानते हैं, वॉज अवॉर्डेड द नेशनल फिल्म अवार्ड एट द 62nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2015। देखिए जो ये संचारी विजय, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और जो आपकी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री है इसमें काफ़ी जाने माने अभिनेता रहे हैं, तो हाल ही में इनका जो है एक एक्सीडेंट की वजह से इनका निधन हो गया है। तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किया गया है, पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, इसलिए आंसर जरूर कीजिएगा। कोशिश की जाएगी पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर बताएं। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही गाइस, करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियो सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू गाइस।